नमस्ते मित्रों, कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक होंगे। मैं आज एक नई गवाही लेके आया हूँ। मेरे पास बहुत सारी गवाही है। यीशु मसीह ने कैसे मेरे जीवन में मेरी प्रार्थना के द्वारा काम किया, मैं वो बताना चाहता हूँ। मैं यीशु मसीह को क्यों मानता हूँ, इसका कारण ये है। मैं एक बार ऑफिस में बैठा था मैं। तो हमारे ऑफिस में एक साउथ इंडियन सिस्टर थी, बहन। तो अभी वो अमेरिका में है, रिटायरमेंट हो गए। तो उनका बेटा और सब 2 बेटे थे, दोनों अमेरिका में चले गए। तो वो भी वहाँ उनके साथ वो सब अमेरिका चले गए। तो उनको पता चला कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, तो बड़ी खुश हो गई, मेरे पास आई मिलने के लिए और बैठी और हम बातचीत करते थे। तो हम प्रार्थना भी करते थे, प्रभु की महिमा की बातें करते थे यीशु मसीह की। तो उनको बहुत अच्छा लगता उनको। तो 2-4 दिन के बाद वो उसने मुझे बोला कि यार, उनकी एक ननंद थी, ननंद कई सालों से 20-25 सालों से वो पागल थी, पागल। कह रहे उनके लिए प्रार्थना करो आप। तो मैं बोला ठीक है। तो मुझे मौका मिला, जैसे मैंने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके जब यीशु मसीह का लहू पुकारा। यीशु मसीह के हमेशा जब भी प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह को लहू को पुकारना है। यीशु मसीह के लहू से कितनी भी बड़ी बीमारी होती है, वो बीमारी का मतलब है कि आपको कोई ना कोई दुष्ट आत्मा सता रहा है। दुष्ट आत्मा ने आपके घर में काम किया है। आपके घर में कोई भी चिंता, परेशानी कुछ भी हो तो सोच लेना कि कहीं ना कहीं से कोई दुष्ट आत्मा अटैक कर रहा है। या तो आपकी गलती से है या तो फिर और किसी ने कोई कुछ किया है। क्योंकि हमारे पर कई लोग ईर्ष्या रखते हैं, कोई जलन रखते हैं, कोई बदला लेना चाहता है, कोई क्या क्या कुछ भी करना चाहते हैं। तो जैसे जैसी चीज़ की भावना हो, तो वो बीमारी, चिंता, परेशानी, एक्सीडेंट, खास करके एक्सीडेंट जो होता है वो सब दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, नज़रबंदी होती, दुष्ट आत्मा का काम करते, नज़र बंद कर देते। इसलिए बाइबल में लिखा है, पर प्रभु यीशु मसीह कहते कि सबकी आत्मिक आंखें खोलो। इनकी आत्मिक, उनके जब वो स्वर्ग में उठाए जा रहे थे तब उनको 40वें दिन के वहाँ जिंदा हो गए थे, तब चेलों के साथ मिले थे। तब उन्होंने अपने चेलों की आत्मिक आंखें खोल दी, कह रहे तब। और उन्होंने शास्त्र, पवित्र शास्त्र के बाइबल में जो 4,500 साल तक उनके पहले, अभी 4,500 साल, लेकिन उनके पहले 2-2,500 साल पहले तक यीशु मसीह के बारे में, सृष्टि की रचना के बारे में और सब उनकी सारी बातें उनको समझाई और उनकी आत्मिक आंखें खुल गई। जब उनको समझ में आई कि तो ये, तब तक यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ चले थे, उनके साथ कोड़े खाए थे, उनके साथ उन्होंने खाया पिया था, चमत्कार देखा था, सब कुछ देखा था। लेकिन जब तक यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए गए तब तक उन्होंने यीशु मसीह को प्रभु नहीं माना था। नहीं तो फिर वो प्रभु को छोड़ के क्यों भाग जाते? जब यीशु मसीह को पकड़ने आए थे तो वो उनके चेले सब भाग गए थे, सिर्फ यीशु मसीह अकेले अकेले पकड़े गए थे। तो उनको पकड़ के फिर उन्होंने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया था। तो उनके चेलों तक नहीं मान, यहाँ तक कि उनके माता पिता, माता मरियम मानती थी, लेकिन माता मरियम को पता नहीं था कि ये परमेश्वर के ये है, परमेश्वर है, वो तो उनको भी नहीं। लेकिन वो 99% वो जानती थी कि ये कुछ दैवी शक्ति है इसमें। तो उन्होंने माता मरियम और जोहन नाम का जो उनका चेला था, बहुत प्यारा चेला था और वो आत्मिक चेला था, उनकी भी किताब लिखी हुई है, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन। तो उसमें उस जॉन में भी आप पढ़ोगे तो आपकी उसकी सारी बात, और जॉन की किताब में सारी किताबों से अलग ही किताब है, आपका आत्मा खुल जाएगा आप जब पढ़ोगे तो आपकी आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए। तो ये आत्मिक आंखें खुलने वाली बात ही यीशु मसीह ने अपने चेलों की आत्मिक आंखें खोल दी। तो जब तक आप यीशु मसीह का नाम नहीं लोगे, यीशु मसीह का लहू की प्रार्थना नहीं करोगे, यीशु मसीह को पुकारोगे नहीं, तब तक आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी नहीं। मैं भी पहले बाइबल पढ़ता था, मेरे समझ में ही नहीं आता था, समझ में ही नहीं आता था। तो हमें लोगों ने हम जो हमारे सीनियर थे वो हमें समझाते थे कि पहले प्रार्थना करो कि आपकी आत्मिक आंखें खुले। क्योंकि दुष्ट आत्मा ने सारे जगत के, कोई भी बड़ा हो, बड़े से बड़ा ले लो या छोटे से छोटा ले लो, कोई भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी देश के, सबकी आत्मिक आंखें बंद है। आत्मिक आंखें जिनकी खुली होती है वो सबसे पहले परमात्मा का नाम लेगा,
परम पिता परमात्मा का, और किसी का नहीं। परम पिता परमात्मा का नाम लेगा और वो उसी के नाम से जो काम करेंगे तो उनके काम सफल होते हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है। हम परमपिता परमात्मा का नाम ही नहीं लेते। हम अपने सांसारिक जीवन में, हम शारीरिक अभिलाषाओं में, मन की अभिलाषाओं में, अपने नाम की महिमा के लिए हम अपनी बस करते जा रहे, और परमपिता परमात्मा को कोई महत्व नहीं देता। मैं भी पहले वैसा ही था, मुझे नहीं पता था। लेकिन अब हम जब प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि हम रोटी तोड़ते हैं, खाना खाते वक्त रोटी तोड़ते हैं, पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, कुछ भी, तो हम यीशु मसीह का लहू लगाते हैं। आप जब सब्जी लेने जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो क्या होता है? हर एक रेडी वाला अगरबत्ती लगाता है, अपना धूपदान लगाता है, अपने देवी देवताओं का नाम लगाते हैं, अपने पितरों का नाम लेते हैं, जो भी शक्तियों को मानते हो उनका नाम लेते हो, तो ठीक है। सभी के देवी देवता एक नहीं है, सभी के कुल देवता सेम नहीं है, वो तो सब अलग अलग है। कुल देवता तो सभी के सेम तो नहीं हो सकते। देवी देवता सेम हो सकते हैं, लेकिन कुल देवता होते हैं जो उनके जो दूसरे कई देवता है। कई लोग तावीज़ मनाते हैं, कोई दोहरा धागा जब बनाते हैं, कोई यंत्र मंत्र लगाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। सब लोग अपनी अपनी मर्जी से इसी को, जिसको जो सच्चा लगता है वैसा करते हैं, लेकिन सब कुछ सत्य नहीं है। सब कुछ सत्य नहीं। जो आपके लिए सत्य हो मेरे लिए असत्य है, और मेरे लिए जो सत्य हो आपके लिए असत्य हो सकता है। इस दुनिया का सारा सत्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, नास्तिकवाद, विज्ञानवाद, ये सब जो है, सब कुछ सत्य भी नहीं है और सब कुछ असत्य भी नहीं। तो आपको सत्य और असत्य को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि पैसे के इस संसार धरती का जो राजा है वो शैतान है। उसने सबकी आंखें बंद कर रखी है। वो नहीं चाहता कि कोई सत्य जाने, क्योंकि उनको पता है कि सत्य जानेंगे तो वो तो सब स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि शैतान को नरक में जाना है। परमेश्वर ने उसने अवज्ञा की, परमेश्वर से आगे बढ़ने की बात करी, परमेश्वर को गिराने की बात करी, इसलिए तो उसको स्वर्ग में से निकाल दिया गया। इसलिए तो वो इस जगत में झूठ का स्वामी वो शैतान है। वो सबको भरमाता है, सबको सत्य के रास्ते पे नहीं चलाता। आपको कोई सत्य बात नहीं बताएंगे। आपको कोई शॉप पे जाओगे तो सच्ची प्राइस थोड़ी बताएगा वो तो कभी सच्ची प्राइस नहीं बताएगा। वो हमेशा आपको अपना फ़ायदा होगा वही बताएंगे। कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, कोई पुलिस हो, कोई भी हो। सॉरी, मैं किसी का भी वो नहीं कहना चाहता हूँ। देखो, ये सत्य है, आप भी मानते होंगे, आप भी मानते हो कि यही बात है। यहाँ तक देखो, मैं और एक बड़ी महत्व की बात बता रहा हूँ, ज़बरदस्त बात है। इज़राइल में जो मंदिर है, जो ईसा मसीह जो मंदिर में जाते थे, वो अपने परमेश्वर के मंदिर में जो जाते थे, जहाँ पर उन्होंने चिन्ह चमत्कार किया और वहाँ पर उनका विरोध किया गया, वो मंदिर में ऐसी प्रथा थी। हर एक महीने का याजक होता था, हर एक साल का याजक होता था। एक मुख्य याजक होते थे, सबसे बड़ा एक मुख्य याजक, उसके बाद में उस छोटे छोटे और भी 10-12 याजक होते थे, अलग अलग प्रकार के। तो वो सारे याजक होते थे, महीने के प्रकार के भी होते थे। वह मुख्य याजक तो साल का होता था। तो जब वो साल में एक बार मंदिर के अंदर एक अंदर का मेन मंदिर होता था, मेन कमरा, जिसमें परमेश्वर की संदूक रखी थी। सिर्फ संदूक थी, संदूक जिसमें वाचा की पट्टियाँ, जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा लिख के दी थी मूसा को, परमेश्वर ने अपनी उंगली से अग्नि से लिख के दी थी 10 आज्ञाएँ। वो उसकी पाटें थी, मेरे हाथ जितनी होगी इतनी बड़ी, उसमें 10 आज्ञाएँ थी। और डंडा था, जो मूसा का डंडा था, उसके ऊपर फूल भी आ गए थे। वो था, बस 2 ही चीज़ थी। और सोने का बड़ा सा वो संदूक बना रखा था। वो संदूक के ऊपर, वो संदूक के अंदर वो रखा हुआ था। तो ये आज आप जब ये बाइबल पढ़ोगे तो आपको ये सारा रहस्य पता चलेगा। तो वहाँ पर एक धूपदान होती थी, धूपदान होता था जिसमें धूप जलते रहता था साल भर, और तेल डालना होता था, और रोटी रखनी होती थी। रोटी परमेश्वर को जो ये करते हैं, क्या करते हैं, अर्पण करते हैं, अर्पण की रोटी रखते हैं। तो रोज़ रात को या सुबह शाम को ना वो रोटी रखने या तेल धूप जलाने जाते थे, तो उसको कमर पे
रस्सी बांध के रखते थे। रस्सी यानी 10 15 20 25 मीटर लंबी मोटी रस्सी, मोटा रास्ता होता था, उसके कमर में बांधते थे और उसके पैरों में घुंघरू बांधते थे। घुंघरू बांधते थे तो वो चल के अंदर जाता था और बीच में पर्दा होता था। तब दीवार नहीं थी, दीवार एक मुख्य मुख्य आसन था, मुख्य कमरा था, फिर याजकों का आसन, याजकों का कमरा था, फिर चढ़ावे का आसन, 3 कमरे होते थे। और बाहर पब्लिकों के लिए मुख्य ओसारा होता था। तो पब्लिक सारी बाहर खड़ी रह के, सारे लोग बाहर खड़े रह के वहाँ से वो करते थे। फिर याजक वहाँ से उनका सामान लेके, उनके जो अर्पण है वो लेके आगे परमेश्वर को चढ़ाते थे। लेकिन अंदर वाले कमरे में जो मुख्य कमरा होता है वहाँ पर्दा होता था, तो उसी के अंदर मुख्य याजक साल में एक ही बार अपना परमेश्वर का ये मेमने का लहू चढ़ाने जाया करते थे। तो वो साल में वो लोग बकरे, कोई भी काम करना होता था तो बकरे का लहू, बकरा या भेड़, बकरी, गाय में जो भी हो, गाय तो नहीं होती, बैल होता है। क्योंकि एक गलत धारणा है कि लोग गाय का बलिदान नहीं होता, नर का बलिदान होता है, नर का। देखो परमेश्वर ने स्त्री जातियों के ऊपर कितना अनुग्रह किया हुआ है। उन्होंने बलिदान भी नर का चाहा, नारियों का नहीं चाहा। उन्होंने नर का बलिदान, हर एक नर का ही बलिदान होता है, इसलिए तो यीशु मसीह का बलिदान हुआ, वरना कोई स्त्री का बलिदान करना पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने पुत्र का, नर का बलिदान लेते थे। तो जो चढ़ाने जाते थे तो उसको रस्सी बांध के अंदर था, तो वो अंदर जाते थे तो वो पवित्र होता था, वो कोई गलत काम नहीं करता था। कोई गलत अंदर चला गया तो वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाता था, मर जाता था लिटरली। अंदर कमरे के पर्दे के अंदर घुसते ही उसके घुंघरू की आवाज़ बंद हो जाती थी। तो ये थोड़ी देर रुकते, सुनते थे कि क्या है क्या, तो रस्सी खींचते थे वो, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था तो समझ जाते, फिर उसको घसीट के बाहर निकालते थे। ऐसा पवित्रता वो बाइबल में दी गई है। और बाकी आप जानते हो पवित्रता कैसी होती थी, खुद कैसी होती है। अब के ज़माने में तो पवित्रता कहीं पर भी नहीं है। अब मैं आगे क्या बोलूं, आप समझ सकते हो कैसी पवित्रता होनी चाहिए। अगर याजक पवित्र नहीं होगा तो आपकी प्रार्थना, आपका अर्पण कौन स्वीकारेगा? देखिए, जो पवित्र है वो ही स्वीकारेगा, वो पवित्र चीज़ ही स्वीकारेगा, और जो अपवित्र है वो अपवित्र चीज़ ही स्वीकारेगा। इसलिए पवित्र पूज्य को ढूंढिए। पवित्र पूज्य कौन है, ढूंढिए, अपने आप को टटोलिए। तो मैं जब उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था तो मैंने पहले यीशु मसीह का लहू को हमेशा पुकारता हूँ, आपको पता है, यीशु मसीह के लहू को पुकारा और मैंने उनसे प्रार्थना किया। और उस बहन का नाम लेके, जब वो तो अपने गांव में थी, केरला में थी, तो मैंने उसका नाम लेके जब उनके लिए प्रार्थना करी, तो प्रार्थना करके फिर नॉर्मल हो गए। हफ्ता 15 दिन के बाद वो मिलने आई, तो बोला, अरे आपकी तो प्रार्थना बड़ी ज़बरदस्त है यार, आपकी प्रार्थना से तो ठीक हो गई, वो तो नॉर्मल होगी, बातचीत करती है, अभी तो एकदम ये होगी। मैं भी अचंभित हो गया, मैं बोला ये क्या बात है। और ये शायद मेरा पहला चमत्कार है, शायद सबसे पहला, क्योंकि 2006 की बात है, 2006-7 की, हाँ 2006-7 की बात है। तो ये मेरा पहला चमत्कार, और मैंने ऑफिस में देखा, रहे बोला ये तो बहुत ज़बरदस्त चमत्कार है। तो फिर मैं प्रार्थना करते रहा। तो अब पता है उस बहन ने मुझे कितना, बहुत ऐसे पैसे दिए थे, बाप रे। तब मैं मुझे थोड़ी बैंक की थोड़ी समस्या थी, तो उस बहन ने भी मुझे थोड़े पैसे दिए थे। तो मैंने जब उनको रिटर्न किया तो उन्होंने नहीं लिए वापस। बोला नहीं, ये तो आप परमेश्वर के आशीष से, आपकी प्रार्थना से मेरी ननद थी, लोग ठीक हो गई हो, तो उन्होंने पैसे दिए थे मुझे। तो प्रभु उनको बहुत आशीष दे, और उनके बच्चे अभी फॉरेन में है, अमेरिका में है, और ये प्रभु उन सब की रक्षा करे, उन सबको आशीष दे। ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आपकी जो भी समस्या हो तो मुझे फ़ोन करिए, और मुझे ईमेल करिए, मैसेज करिएगा, फ़ोन ना करेगा, मैसेज करेगा, फ़ोन पे भी मैसेज करेगा, ताकि मैं फ्री होकर मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।